Good evening, everybody. My name is Shivam Jagdish, and welcome back to the channel. So today we have Prashant with us. Prashant Jaiswal, last year student studying in SRCC. बाकी सारी बातें इन्हीं से जानते हैं. इस साल भी ऑलमोस्ट 21 मई को सब बच्चे CUET का पेपर दे रहे हैं प्रशांत. तो आखिरी कुल मिला के 30 दिन बाकी है. तो प्लीज उनको कुछ टिप्स दो. कैसा कॉलेज है, कैसे जाएं और कौन से कोर्स में हो तुम? फर्स्टली मैं अपना एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. पहले तो मैं ISC बोर्ड से था क्लास 12th में, एंड सेकेंडली मैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ SRCC से अभी, एंड अभी सेकंड सेम है मेरा. ओके. सो टॉकिंग अबाउट कि क्यों आना चाहिए यहाँ, इज बिकॉज यार एज कम्पेयर टू दूसरे जितने भी दोस्त हैं मेरे, पर्सनली आई फील आई हैव द बेस्ट कॉलेज लाइफ. लाइक अगर कोई प्राइवेट कॉलेज का बात देख लो, प्राइवेट कॉलेज का बात रहा तो प्राइवेट कॉलेज में अटेंडेंस का इतना सीन होता है. मैं आज तक अपने क्लासेस ही नहीं जाता हूँ. 2 या 3 क्लासेस करी होंगी मैं SEM2 में. कोई दिक्कत नहीं मुझे अटेंडेंस का. आई मीन प्रॉब्लम होता है बट लाइक बिकॉज कवर अप नहीं हो पाता है पढ़ाई, बट वो सब इजीली मैनेज हो जाता है. एंड नॉर्थ कैंपस का लाइफ इज फेमस एवरीवेयर ऑलरेडी. सो कंपैरेटिवली दूसरे प्राइवेट कॉलेज हो गए, ऑफ कैंपस कॉलेजेस हो गए, साउथ कैंपस कॉलेजेस हो गए, उनके कंपैरिजन में नॉर्थ कैंपस एंड स्पेसिफिकली SRCC का लाइफ इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज लाइफ दैट यू कैन एवर गेट. Okay. So yeah, Okay. this is why you So should come here. it is hell difficult to get into ना. तो तुम्हारे लास्ट ईयर क्या स्कोर आया और अभी क्या बच्चे कितना करें तो हो सकता है? बाकी तुम्हारे क्लासमेट्स जो होंगे उनके कितने स्कोर्स आए, कितने बच्चे ISC से सेलेक्ट हुए, कितने CBSE से, कुछ बताओ ना. और कितने का बैच साइज है बीकॉम ऑनर्स का? हाँ, बैच साइज तो ऑलमोस्ट अराउंड 1000 लोग हैं इस बार. तो अभी एक्सटेंड हो गए थे पिछली बार सीट्स. ओके. तो मैं तो जैसे मैं ISC से था, मेरे क्लास में पर्सनली ISC का कोई बस एक लड़की है. ओके. और ओवरऑल देखा जाए ISC से मुझे बहुत कम लोग हैं. CBSE से मेजोरिटी लोग हैं. एक और बिकॉज ये जो CUET में जो NCERT का सिस्टम होता है और ISC में लोग अलग चीजें पढ़ते हैं, तो एक प्रॉब्लम वाली चीज है. एंड दूसरी चीज तो ये, आप दूसरा क्या पूछे थे क्वेश्चन? दूसरा ये पूछना था कि कितना स्कोर लाने हैं, बाकी लोग कितना स्कोर लेकर आए, क्या स्कोर सेफ कट ऑफ है? जब मैं SRCC लाइक मेरा निकला था कट ऑफ में, तो आई वाज लाइक आई थॉट कि पर्सनली मेरा बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर है, एक बहुत ही ऊपर स्कोर आया होगा मेरा. बट व्हेन आई केम हियर आई रियलाइज्ड कि वो बहुत ही ज्यादा कम स्कोर था. लोगों का 800 भी आ रहा है, लोगों का 1300 भी आ रहा है. ओके. एंड फॉर देम इट इज वेरी नॉर्मल. लाइक उनके लिए इट वाज नॉर्मल टू स्कोर दैट 800 या 1000 या जो भी स्कोर था. एंड बट पर्सनली मेरे लिए मैंने बहुत ज्यादा लाइक, अगर मैं बोर्ड्स की बात करूं, बोर्ड्स में आई हैड अ वेरी एवरेज स्कोरिंग. लाइक अकाउंट्स में देख लो, अकाउंट्स में यार 50 और 60 मार्क्स आया था मेरा 100 में से. एंड येट आई स्कोर्ड CUET में मेरा 196 के अराउंड था, कुछ 200. तो ऐसा चीज था. तो स्कोर मतलब अराउंड 800 में से, अगर जैसे बीकॉम ऑनर्स टारगेट कर रहे हैं, जो इको ऑनर्स का मेरे को याद है, बीकॉम ऑनर्स का एग्जैक्टली कट ऑफ नहीं याद मेरे को, 780 या 780 के अराउंड कुछ था. और जो आउट ऑफ 800, राइट? हाँ, आउट ऑफ 800. एंड जो इको ऑनर्स का था, इको ऑनर्स का 760 अराउंड था लास्ट ईयर. एंड दिस ईयर इट मे इंक्रीज बाय 10-20 मार्क्स एज वेल, बट इट डिपेंड्स. और तो जैसे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स उस समय तुम्हें देख रहे हैं वो ISC बैकग्राउंड के हैं, जो पढ़ के आए हैं. एंड इवेंचुअली सबको पता है कि जो ISC में अकाउंटेंसी पढ़ रहा है वो थोड़ा मुश्किल है बाकी कंपैरिजन में, ठीक है ना? तभी हम लोग के नंबर भी कम आते हैं और रिजल्ट भी आने वाला है. रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट भी होंगे, यार बहुत से, आप बताओ नंबर ही नहीं आया, पता नहीं CUET में नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे. सो व्हाट इज योर व्यूज ऑन अकाउंटेंसी प्राइमरीली, कि बच्चा कैसे पढ़े और क्या वो सही कर रहा है? अकाउंट्स में आई फील पर्सनली, मेरा जैसे जब मैंने पेपर दिया था अकाउंट्स का, बहुत बेकार पेपर गया था. बट व्हेन आई गेव द पेपर, मेरे को बस इतना आइडिया था कि यार मेरे को आता तो सब था, बस मुझसे हुआ नहीं. बिकॉज पेपर में कुछ मतलब ऑफ कोर्स लोगों ने किया है, उन्होंने मेहनत करके किया, तो दे स्कोर मार्क्स. ऐसा नहीं, मैं लोगों को जानता हूँ जो कि 99% भी लाए हैं ISC में होने के बावजूद. ऐसा नहीं है. बट द थिंग इज दैट मैंने जैसे मेहनत नहीं करी थी. आई एक्सेप्टेड, मैंने मेहनत नहीं करी. इट वॉज माई फॉल्ट कि 12th में प्री बोर्ड्स से हो गया या बोर्ड्स हो गया, मैंने अकाउंटेंसी उस तरह से पढ़ी नहीं. लाइक इट्स लाइक थोड़ा वैसा चीज कि मेरे को 12th तक जर्नल एंट्रीज भी अच्छे से बनानी नहीं आती थी. जर्नल एंट्री जो प्रॉपर अकाउंटेंसी के रूल्स होते हैं एंड ऑल, वो मैंने 12th के बाद CUET के प्रिपरेशन के टाइम सीखी है. 12th तक आई वाज लाइक अकाउंटेंसी में बहुत लो, एकदम मेरा बिल्कुल जर्नल एंट्रीज तक नहीं आती थी. दैट्स द बेसिक, एंड वो मुझे नहीं पता था. बट CUET के लिए आई हैड लाइक 1.5 months, एंड दैट्स द टाइम आई रिमेम्बर कि मैंने एक्सट्रीम लेवल एफर्ट दिया अकाउंटेंसी में. जितना कंसेप्ट टू कंसेप्ट कर सकता था, मेन जो जितने रूल्स, क्यों कोई क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आ रहा है या कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, पहले तो डीप पूरा पढ़ा समझा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड ओके नहीं, अकाउंटेंसी वाज इजी
इट वाज जस्ट हाँ। मी जो कि मेहनत नहीं किया था। और अच्छा, एंड जब तुम पेपर दे रहे थे, हाउ हाउ डिफरेंट द बोर्ड एग्जाम्स एंड सीयूईटी पेपर इज? इट्स वेरी डिफरेंट, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट। लाइक बोर्ड एग्जाम में आईएससी वालों को नहीं लगेगा, बिकॉज लाइक सीबीएसई वालों के जैसे बोलना नहीं चाहिए, बट लाइक सीबीएसई वालों का जो पेपर आया था इट वाज हाँ वेरी, इट हाँ वाज लाइक इट वाज स्कोरेबल। हमारा हाँ। ये जो पेपर आते हैं दे आर लाइक इफ यू हैव डन बहुत ज्यादा मेहनत, दैट्स द तभी तुम स्कोर कर सकते हो। बट हम्म, सीबीटी में जो पेपर आया था इट वाज लाइक, मेरा पर्सनली प्रॉब्लम हो गया था लास्ट ईयर, टेक्निकल इश्यूज इतने ज्यादा हुए थे। हाँ 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 आई गिव माय अकाउंटेंसी का पेपर जो कि 40 मिनट्स का होता है हाँ। इन 45 मिनट्स का होता है इन 30 मिनट्स। ओके आई ओके। आई गिव द कंप्लीट पेपर इन 30 मिनट्स एंड लाइक उसमें 40 क्वेश्चंस करने थे मुझे। हम्म इट वाज टफ, बट द थिंग इज दैट उसमें इतनी प्रैक्टिस हो गई थी ना, तो मुझे हम्म। क्वेश्चन देख के आ गया था कि मुझे क्या करना है। मुझे ओके। सोचना भी नहीं पड़ रहा था, इट वाज जस्ट ये मसल मेमोरी में बिल्ड हो गया था मेरे। तो हाँ। दैट्स द रीजन आई कुड लाइक स्कोर। आई एम वेरी मच थैंकफुल कि मैंने उस इतना प्रैक्टिस कर लिया था। हम्म एंड उसकी वजह से प्रैक्टिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो कि बहुत जरा फोकस रखनी पड़ती है। एंड रही बात क्वेश्चन की बात, क्वेश्चंस आर नॉट समथिंग जो कि बहुत लॉन्ग आते हैं। सीयूईटी हाँ के क्वेश्चन लाइक ऐसा होता है कि बहुत डिफरेंट सेट्स होते हैं सीयूईटी में। हाँ जैसे लास्ट ईयर इतने राउंड्स हुए, इतने मतलब अलग अलग स्लॉट्स में पेपर हुए थे, अलग स्लॉट के लिए अलग पेपर, सबके लिए अलग पेपर होता है। एंड फिर हाँ नॉर्मलाइजेशन करके पूरा उसका सिस्टम होता है। हाँ बट जो अलग अलग सेट में अलग अलग डिफिकल्टी लेवल था, तो मेरे मेरे जो मेरा सेट था उसमें द क्वेश्चंस वर लाइक थोड़ा थोड़े ट्रिकी थे और थोड़े लाइक कंसेप्ट बेस्ड थे। लाइक ओके कंसेप्ट अगर पता है तो तुरंत हो जाएगा, अगर ओके कंसेप्ट नहीं पता फिर तो लाइक अगर कुछ भी आंसर नहीं निकलेगा। वो ओके एक बड़ी चीज थी। ओके 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 सुपर। सो या ये एसआरसीसी में कैसा लाइफ है जाने के बाद? क्या ब्रांडेड फील होता है? क्योंकि बाकी बच्चे जो कॉमर्स वाले हैं उनके लिए तो ऐसा होता है ना कि जैसे साइंस के लिए जेई है, कॉमर्स वालों के लिए वैसा हम्म। एसआरसीसी होता है ना, तो वो उसके बारे में थोड़ा बताओ ना यार। आई मीन ये जब एसआरसीसी गुस्सा था, ट्रस्ट मी, जब मेरा अलॉटमेंट हुआ था एसआरसीसी में मिला मेरे को जो हाँ फेम एंड जो टाइप ऑफ एक रिस्पेक्ट इन एवरीवन्स, वो होता नहीं है कि कोई कुछ भी अगर जैसे पेरेंट्स का ही हो गया यार, कि पेरेंट्स जब बोल रहे थे ना, एड्रेस करते थे, उनको कोई हम्म, पूछता है तब प्राउडली वो लोग बता पाते हैं कि मेरा बच्चा इस कॉलेज में है। तो हम्म, दैट्स वन ऑफ द थिंग्स जिसकी वजह से मेरे को एक अभी तक मेरे पास है वो चीज, कि मैं अपने पेरेंट्स को एटलीस्ट एक प्राउड फीलिंग दे पाया। हम्म, तो दैट्स वन ऑफ द थिंग जिसकी वजह से एसआरसीसी आना वाज वर्थ इट। ओके। एंड रही दूसरी, उसके कॉन्स भी है, एसआरसीसी इज द बेस्ट कॉलेज। हाँ इट इज अ प्रो एंड इट इज अ कॉन एज वेल, बिकॉज व्हेन यू कम हियर यू रियलाइज दैट इवन इफ यू आर अ टॉपर ऑफ समवेयर, हाँ यू आर हाँ। नॉट द बेस्ट। लाइक हम्म, यहाँ पे आके लाइक ऑलमोस्ट 1 month to 1.5 months आई वॉज वेरी मच कॉम्प्लेक्स बाय एवरीवन अराउंड मी, बिकॉज लाइक जो ऑलराइट। सोसाइटी के सिलेक्शंस होते हैं उसमें मतलब थोड़े रिजेक्शंस मिलते हैं। एंड लाइक बहुत सा ऐसा होता है कि आसपास को देख के यार ये तो इतना अच्छा कर रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं किया हुआ। एंड कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन नहीं है मेरा, बट ऐसा है ना कि एक सिटी और एक जो जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गया, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, उनका कल्चर अलग होता है, हाँ उनका वे ऑफ हाँ। टॉकिंग, कॉन्फिडेंस, और लाइक जो जिस स्कूल से वो लोग रहे हैं कि उनमें एक अलग टाइप का कल्चर होता है, तो उनका एक नेचर बिल्डअप है, तो उनको देख हाँ के और कॉम्प्लेक्स होता था। तो यहाँ पे 1.5 months या 2 months तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था। बट हाँ। आफ्टर दैट फिर आई गॉट यूज टू इट, आई गॉट ओके। यूज टू दैट कॉम्पिटिशन। एंड इट्स अभी भी इवन इफ लाइक समवेयर आई एम एक्सेलिंग या समवेयर कोई दूसरा मेरे को देख के कॉम्प्लेक्स हो रहा है, आई नो हाँ कि मैं कभी बेस्ट फील नहीं कर सकता यहाँ पे। ओके। दैट्स द वन कॉन ऑफ कमिंग हियर कि बट भाई दूसरे, अगर अभी मैं अभी अपने स्कूल के किसी लोगों से बात करूं या आई टॉक टू समवन जो कि यहाँ पे जैसे एसआरसीसी में नहीं है या कोई दूसरी जगह है, दे वुड फील लाइक मेरे को देख के वो एक वैसा टाइप का विजन रहेगा उनके माइंड में कि यार ये बंदा कुछ किया है, सम टाइप ऑफ हाँ। रिस्पेक्ट। या कोई भी हम्म रिलेटिव हो गया स्पेशली, कोई भी हम्म। होगा, उनके माइंड में एक रिस्पेक्ट रहेगा, एक सेंस ऑफ ट्रस्ट रहेगा, यार इसको आता है कुछ, तो इसमें दिमाग तो है ट्रू एटलीस्ट। ट्रू दैट। हाँ, ट्रू वो दैट एक चीज। प्रशांत। अच्छा प्रशांत, जनरली होता क्या है ना कि बच्चे जो कोलकाता से हैं या कोई और पार्ट ऑफ सिटी से हैं जिनके लिए दिल्ली काफी एक दूर का ऑप्शन है, हम्म। फॉर देम वो ये सोचते हैं कि यार बॉस मुझे तो सीए करना है, मैं क्यों जाऊं एसआरसीसी, या व्हाई शुड आई प्रिपेयर फॉर इट? ये एक बड़ा मिथ है, तो उसके बारे में थोड़ा प्लीज बताओ ना। I'll give an example. I have a friend. Okay, I mean I should not name him. वो मेरा roommate ही है actually. ठीक है. He also did CA foundation and he scored बहुत अच्छा 800. I guess उसका जनरल टेस्ट पे भी फुल था, डोमेन्स में भी सारे में फुल था, सब जगह फुल था उसका। एंड उसने सीए फाउंडेशन में क्लियर किया था। बट आफ्टर कमिंग हियर ही जस्ट डिडंट फील कि सीए करने का नीड भी है उसको, लाइक सीए में उतना हाँ पैसा भी है।
ऐसा नहीं कि सीए में पैसा नहीं है, बट द थिंग इज दैट जब एसआरसीसी में आके जब तो हम देख रहे होते हैं ना कि हाँ ये के चक्कर में हम यहाँ 2.5 2.5 लाख की 1 1 लाख की इंटर्नशिप आ रही है, इतना इजीली नहीं आती बट मिल रही है, और प्लेसमेंट्स हाँ 10 12 एलपीए के प्लेसमेंट्स है, 15 एलपीए के प्लेसमेंट्स हैं। हाँ। सीए में इतना मेहनत करके भी बहुत लाइक मॉडरेट सा प्लेसमेंट है, हम्म, मतलब स्टार्टिंग लेवल में, ऑफ कोर्स बाद में बहुत ज्यादा है, बट वैल्यू सीए में बहुत नॉलेज वाला चीज है, बट आई फील कॉलेज लाइफ इज नेसेसरी। आई नो पीपल हु आर डूइंग सीए एंड who kind of regret it थोड़ा सा doing it, but the fact is that वहां पे नॉलेज बहुत है, सीए में बस नॉलेज की वजह से कर रहे हैं वो लोग, नॉट बिकॉज हाँ सीए से कुछ पैसा मिल जाएगा उनको, हाँ। बट कमिंग हियर इज वर्थ इट। सीए के लिए सैक्रिफाइस करना आई डोंट थिंक सो अच्छी बात है, अच्छा, बिकॉज अगर कॉलेज बच्चा एक नीड सीए करना भी चाहता है और एसआरसीसी पहुंच गया, तो विल ही बी कंफर्टेबल कि कर सकता है? तुम्हारे साथ ऐसा कुछ है? वो कर ही नहीं पाएगा। आई मीन आई नो सो मेनी पीपल जो कि सीए के रैंकर्स हैं, ठीक है, उन्होंने फाउंडेशन में अच्छी खासी रैंक लाई, उन्होंने लाइक बोर्ड्स दिया, फिर सीए का फाउंडेशन दिया, उसमें अच्छी रैंक ले आई, ऑल इंडिया रैंक, एंड देन दे केम हियर एंड नाउ उनको सीए इंटर का से एग्जाम देना है। कुछ लोग हैं जो कि सीए इंटर का एग्जाम दे रहे, दे हैव सैक्रिफाइस्ड ऑल द फन एंड सोसाइटी थिंग्स ऑल ऑफ हाँ दैट, बट देयर आर पीपल जो कि मतलब वो उनको श्योर नहीं कि वो सीए का पढ़ाई करे या यहीं पे रहे या तो छोड़ दे। हाँ बहुत से लोग ड्रॉप भी कर दिए हैं ऐसे सीए। तो लाइक हाँ ऐसा चीज है यहाँ पे आके क्या होता है ना, हम जब देखते सीए का क्या है कि मैंने जैसे मैं स्टार्टिंग में सोचा इफ आई शुड डू सीए और नॉट, एंड यहाँ हाँ पे हाँ सभी लोग सीए कर रहा होता है, तो एक फोमो भी क्रिएट हो जाता है कि हम हाँ भी कर लेते हैं। बट हाँ आई फेल्ट कि जो दूसरी तरह से मैं डेवलपमेंट कर सकता हूँ, जैसे वो मेरा इंटरेस्ट फील नहीं दिखा मेरे को, तो मैं दूसरी हाँ तरफ से डेवलपमेंट इतनी होती है, इतनी सोसाइटीज हैं, इतना हाँ ओवरऑल डेवलपमेंट जिस तरह से हो सकता था ना, तो वो इसलिए मैं उस तरफ इंक्लाइंड हुआ। एंड यहाँ आके सीए कर दे सकते हैं, बट बहुत ही टफ हो जाता है, फिर वो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, वो फन वाले पार्ट को सैक्रिफाइस हाँ। देना पड़ेगा। मगर दैट्स अगर कोई बच्चा करना चाहे तो प्रैक्टिकली कर सकता है कि नहीं कर पॉसिबल, तो ऑफ कोर्स है, मतलब वही है, सैक्रिफाइस दो, अगर कुछ अगर अपने मन से कुछ चाहिए तो सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, सकता? वो बिल्कुल फन वाला बिल्कुल। पार्ट जैसे सैक्रिफाइस देना ही पड़ेगा फिर तो। ओके। सो अभी बहुत सारे बच्चा इसको एक कंसेप्शन होता है कि सर अभी नॉन मैथ्स वाले बच्चे भी आगे आके एसआरसीसी में एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उसको बहुत बीकॉम ऑनर्स से प्रॉब्लम आती है अगर वो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का है? मैं पर्सनली जैसे मैं था, मेरा मैथ्स बहुत ही बेकार है, इतना बेकार कि मैंने 11th 12th में इसलिए मैथ्स नहीं दी बिकॉज मेरे को मैथ्स मुझसे होती नहीं। बट जैसे मेरे पास ऑप्शन था कि आईएससी में क्या होता है कि एक फिफ्थ सब्जेक्ट जो लेना होता है, मेरे स्कूल में फिजिकल एजुकेशन और हिंदी, फिजिकल एजुकेशन नहीं था, हिंदी था बस। बट आई वॉज वेरी मच इंक्लाइन टुवर्ड्स टेक्निकल थिंग्स, और मैं थोड़ा साइंस वाला ओरिएंटेड टाइप का पर्सन भी था, कोडिंग एंड वैसे में। बट मेरे को कंप्यूटर, थैंकफुली मेरे को कंप्यूटर के साथ कॉमर्स मिल गया था, तो मैं कंप्यूटर किया पूरा अपना, एंड मेरे मैथ्स नहीं था। बट मेरे को इतना दिक्कत अभी तक तो, एज फार अभी सेकेंड सेमेस्टर का बात है, अभी तक प्रॉब्लम नहीं आया हुआ है। आई गेस फोर्थ सेमेस्टर से मैथ्स पढ़ना तो पड़ेगा, अगर बीबीए भी कर रहा है या कोई बीकॉम भी कर रहा है, मैथ्स पढ़ना पड़ता है। बीबीए वाले लोग जैसे हैं जो कि प्राइवेट हम्म यूनिवर्सिटीज में बहुत से लोग हैं, आई नो देम, तो उनको भी मैथ्स पढ़ना पड़ रहा है, उनको बहुत मैथ्स हम्म। पढ़ना पड़ रहा है। मैं अभी तक सेकंड सेम हो गया, मेरे को मैथ्स पढ़ना नहीं पड़ा है। तो वो चीजें का भी है, मेरा एक बिजनेस मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट आएगा और टैक्सेशन आएगा जो बाद में अभी सेमेस्टर्स में, उसमें मैथ्स इंक्लूड होगी, और इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में भी थोड़ी अच्छी खासी मैथ्स होगी। तो वो एक है, हाँ मैथ्स का फैक्टर प्ले करेगा, थोड़ा टफ होगा बट इट इज अडेप्टेबल, करा जा सकता है, वो चीज है। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब आ, मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ इट इज वर्थ इट। अभी करेंटली क्या है यार, प्रशांत, वी हैव लाइक ऑफलाइन भी सेंटर्स हैं, बच्चे आपको लखनऊ में भी देख रहे हैं, हम्म। और ऑनलाइन तो हम पढ़ा ही रहे हैं, एंड वी हैव अ कोर एक्सपर्टीज इनटू सीयूटी एंड एकेडमिक्स वाला पोर्शन। सो वी आर कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग फॉर एवरी स्टूडेंट। हम उसमें अपना खुद का कंटेंट भी, एक्सप्रेस कंटेंट लेकर आए हैं बच्चों के लिए, डीप डाइव जिसमें हमने कर रखी है, वो बच्चों को दे रहे हैं। एंड बच्चा जब बोर्ड के बाद आता है तो मोर ऑफ अ प्रैक्टिस काइंड ऑफ एटीट्यूड होना चाहिए उसका। एक बार सेल्फ स्टडी किया, थोड़ा बहुत कोचिंग में हेल्प लिया, एंड देन जितना ज्यादा मॉक दे रहे हैं उससे ज्यादा आपको समझ में आएगा कि यार आप एक्चुअली आप हो कहाँ पर, आपको करना क्या है रादर, राइट? सो मेरे को बस ये बताओ कि uh, जैसे कि बच्चे ने स्टार्ट किया अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, तुम कॉमर्स पढ़े थे राइट? तो बिजनेस स्टडीज को अडेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम आया क्या? हाँ, आई कवर पूरा, जैसे द टाइप ऑफ प्रिपरेशन आई हैड डन। अकाउंटेंसी में जैसे एनपीओ हो गया, एनपीओ वाज वन ऑफ द थिंग्स जो कि मुझे पता था, आइडिया था, नहीं है मेरे सिलेबस में, पढ़ना पड़ेगा। जिस दिन बोर्ड्स खत्म हुआ उसी दिन से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। हम्म एंड बिकॉज आई न्यू इट, बोर्ड्स का कोई काम नहीं है, काम आएगा सीयूईटी काम आएगा, तो हम्म बोर्ड्स आई जस्ट गेव इट ऐसे ही। एंड जैसे ही उस दिन खत्म होता एनपीओ पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एनपीओ वाज वन ऑफ द थिंग्स, जैसे अकाउंट्स में बिजनेस स्टडीज का बात रहा, बिजनेस स्टडीज में लाइक
कंटेंट में थोड़ा डिफरेंस है। हमारे में जो कंटेंट था, कुछ कुछ कंटेंट 11th में हमने पढ़ लिया, स्किप कर दिया, कुछ ऐसा हो गया। तो कंटेंट का एक चीज वैसा है। और जैसे सीबीएसई में क्या होता है, ये जो एनसीईआरटी चलती है ना, तो एनसीईआरटी में बहुत से ऐसे टर्म्स होते हैं, बहुत कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमने पढ़े ही नहीं है। यस, हमारे जो सीधी यस, गुप्ता थी हमारी, उसमें थे ही हाँ, नहीं वो टॉपिक्स, या यस, थे कटवा दिए, टीचर ने कभी पढ़ाया नहीं है, सिलेबस में नहीं थे, कुछ भी ऐसा था। तो वन ऑफ द थिंग्स जो कि मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि किसी भी बुक को ट्रस्ट नहीं करना है, बस एनसीईआरटी। बिकॉज एनसीईआरटी इज द बुक दैट यू कैन चैलेंज एट द एंड ऑफ द एग्जाम। बिकॉज जैसे मेरा क्या हुआ था कि मैंने एनसीईआरटी को इतना अच्छे से पढ़ा था, जब मेरा सीयूटी का पेपर का आंसर की आया था, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आंसर गलत दिखा रहा था उसमें, कि आंसर गलत है। बट सीयूटी बोल रहा है कि मतलब एनटीए बोल रहा है कि आंसर आपका गलत है, बट आई न्यू कि एनसीईआरटी में मैंने इस चैप्टर में ये लाइन पे ये एग्जैक्ट वर्ड था, कीवर्ड था। तो मैंने वो उसका फोटो भेजा उनको, एंड मेरा आंसर सही कर दिया गया। जैसे 3-4 क्वेश्चन मैंने ऐसे ही सही करवाए हैं। तो दैट्स द परफेक्ट, थिंग, मैं किसी और बुक का भेजता तो शायद नहीं होता, बट एनसीईआरटी समथिंग जिसके थ्रू चैलेंज किया जा सकता है। एंड बिल्कुल, बिल्कुल, सेकंड, इट्स जस्ट नॉट कि एक कोचिंग कर दिया एंड दैट्स द ओनली थिंग जिससे सब सफाइस हो जाएगा। बिल्कुल सच I बात है। जैसे मैंने पूरा 3 टाइप का जैसे स्ट्रक्चर रखा था। हम्म, एक हम्म, तो था मेरा एनसीईआरटी की बुक हो गई। एक मेरा जैसे फतेह का कोर्स बैच हो गया, जिसमें मेरा एक कंटिन्यूएशन में हेल्प करता था। मैंने लाइव क्लासेस उस तरह से कभी नहीं किया। मैंने रिकॉर्डिंग्स देखता था, रिकॉर्डिंग्स 2.5x करके पूरा रिकॉर्डिंग हर दिन, लेकिन कंटिन्यूअस। ये नहीं कि स्किप कर दिया, पूरा कवर करके हर दिन क्लासेस खत्म करनी है उस दिन की। ओके, ऐसे करके क्लासेस पूरा एक तो एक कंटिन्यूएशन पता चल जाती है कि यार कौन सिलेबस में क्या है, ऐसा क्या नया है क्या। हम्म, बिकॉज कमिंग फ्रॉम एन आईएससी बैकग्राउंड, आइडिया नहीं लग रहा था। तो हम्म, वो फतेह से थोड़ा हेल्प मिल जाता है, कि फतेह हो या कोई भी कोर्स हो, उससे हाँ, हाँ, आइडिया मिल रहा था। हम्म, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सिर्फ ये चीज के अलावा और भी फ्री कंटेंट यूट्यूब पे बहुत है। लाइक हम्म, अनलिमिटेड टीचर्स हो गए, अनलिमिटेड चैनल्स हो गए, हम्म, उनके मॉक्स हो गए, उनसे ये जैसे मेरे पास पीडीएफ्स आते थे, फतेह से हम्म, पीडीएफ आते थे, मैं पीडीएफ उनके मॉक्स करता कंप्लीट करता था। और हम्म, ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत से मॉक चैनल्स हैं, लाइक सबसे पढ़ दिया, हर एक हम्म, टॉपिक को मैं 3 या 4 टीचर्स से पढ़ा हूँ। हम्म, ये ऐसा चीज है, बहुत अलग अलग, ऑलमोस्ट एक 10 चैनल्स से मैंने शायद पढ़ा होगा एंड लाइक मॉक्स हम्म, करे। हम्म, बट हाँ, ये कोर्स की वजह से कंटिन्यूटी आ गई थी। एंड मेन फोकस लेकिन यही था, अगर कोई टीचर कुछ भी पढ़ा रहा हो, हम्म, इट डजंट मैटर वो कोई कुछ चीज कह रहा है कि वो सही है कि नहीं, उस पर चैलेंज करने की जगह आई जस्ट फोकस कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। इफ समथिंग इज देयर कि वो टीचर ने कुछ और बोला है, एनसीईआरटी में कुछ और है, डजंट मैटर, एनसीईआरटी में फोकस करना है। इवन इफ बिल्कुल सच गूगल, बात। डजंट मैटर, ना, एनसीईआरटी ना, इज द थिंग कि ट्रस्ट कर सकते हाँ, हैं हम। हम्म, हाँ, ट्रू ऐसा दैट। चीज। तो सो ऑल इन ऑल अभी तक तो बढ़िया लाइफ चल रही है, राइट? बढ़िया तो है अभी। और कुछ जूनियर्स को मैसेज देना है इन लाइक लास्ट वन लाइन, सो दैट वो सीख सके, बिकॉज उनका 10 या 15 दिन में, एग्जैक्टली 20 दिनों में पेपर है। ओके, हाँ। सो फर्स्टली, एसआरसीसी में आना इज समथिंग, एक मोटिवेशन जो कि लोग समझते हैं करियर के लिए, करियर अच्छा हो जाएगा, थिंग्स लाइक दैट। मेरे को भी ऐसे ही लगता था। एसआरसीसी आने के बाद पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं करी मैंने। पेपर हाँ, के एक दिन पहले ही पढ़ाई करते थे। मतलब थिंग इज दैट कि स्टार्टिंग में बहुत, मतलब स्टार्टिंग में मेहनत कर लो, ताकि बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आई नो मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन, ठीक है, दे रिग्रेट अभी दैट डिड नॉट डू उस तरह का मेहनत दैट टाइम, हम्म, एंड जस्ट took a college just because they got an allotment and ऐसे, and now they are regretting कि यार उस समय मेहनत कर दी होती तो आज इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लाइक यहाँ पे जैसे कल्चर जो है, पीयर ग्रुप है, एक थोड़ा सेंसिबल पीयर ग्रुप है। कहीं कोई ग्रुप प्रोजेक्ट मिलता है, सब दिमाग वाले लोग हैं। एंड लाइक नेचर भी लोगों का अच्छा है, मतलब मेरा किस्मत अच्छा था कि आसपास मेरे लोगों का नेचर भी बहुत अच्छा मिला। तो हम्म, एक पीयर ग्रुप का बात हो गया, एंड दूसरी बात हो हम्म, गई, मतलब कि पहले बहुत ज्यादा मेहनत करी थी मैंने, जब दूसरे लोग बहुत ही कंफर्टेड थे, मैंने तब एक्सट्रीम लेवल मेहनत करी। एंड नाउ आई एम एट कंफर्ट, आई नो कि समवेयर में मेरे को लग जाएगा मेरा अच्छा खासा। ट्रू, 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 कहीं पे तो मैं लाइक डिजर्व करता हूँ, कहीं तो पहुंच जाऊंगा मैं। while other people are अभी भी scared, like they are scared कि if they'll even get a job or not, and I am at a position जहाँ पे आई नो इन द वर्स्ट केस सिनेरियो मुझे जो प्लेसमेंट मिल रही है वो दूसरे कॉलेजेस की हाईएस्ट पैकेज से ऊपर है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। दैट्स वन ऑफ द थिंग्स जो कि एक है। एंड दूसरी बात, यहाँ पे आने के बाद मतलब लाइफ इज बहुत ज्यादा हैपनिंग। मेरी स्कूल लाइफ 11th 12th में इट वाज वेरी मच सिर्फ घर में रहता था। प्रशांत आप म्यूट है। प्रशांत आप म्यूट, म्यूट। हाँ, हाँ, म्यूट हो ओके, गया था। कंटिन्यू, हाँ, हाँ, कंटिन्यू, कंटिन्यू। यस, आवाज आ रही है मेरा? हाँ, हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। गो हाँ। अहेड। सो मतलब
वो बहुत घर ओरिएंटेड था, एकदम थोड़ा आइसोलेटेड टाइप था। फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा था, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स के साथ नहीं जाता था, क्रिकेट खेलने जाता था मैं, वो सब सोशल एक्टिविटी करता था, बट उस तरह का एक फन नहीं था। यहाँ पे आके मतलब आई मतलब अभी आज मेरा एक पूल पार्टी है एक एक जगह पे, मतलब एक सोसाइटी का, जैसे फ्रेशर्स में। मैं नहीं जा रहा बिकॉज लाइक मेरे को जाने का बस मन नहीं कर रहा। ओके। मैं पूल पार्टी बस छोड़ रहा हूँ बिकॉज आई नो कि बाद में और आएंगी और मिल सकता है। तो मैं हाँ जितनी पार्टीज कर रही थी, मैं एग्जॉस्ट हो गया हूँ पार्टीज एंड ये सब चीजों से। एंड हाँ ऐसा नहीं कि पैसे लग रहे हैं मेरे पार्टी में। एसआरसीसी में ऑलमोस्ट 60 to 50+ सोसाइटीज हैं। हर सोसाइटी का हर दिन फेस्ट होता है, हर दिन फ्री का स्पॉन्सर का आइटम्स मिलता है, फ्री डिलीवरेबल होते हैं उनके। हाँ मेरा almost पूरा कमरा भरा हुआ है हाँ शैम्पू, फेस वॉश और डिओड्रिंक्स, उन सब चीजों से, वाउचर्स एंड ऑल, उससे हर हर हफ्ते में 2 या 3 कॉन्सर्ट्स हो जाते थे। तो हाँ, कॉन्सर्ट मैंने कभी, जैसे अपने टाउन में मैंने कभी कॉन्सर्ट अटेंड नहीं किया, यहाँ आके मैं हर हफ्ते 2 कॉन्सर्ट अटेंड कर रहा हूँ। अपने हाँ, कॉलेज का हो गया, दूसरे कॉलेज का, अभी मैं दूसरे कॉलेज में भी मिलता है जाने को, बट वो अभी मैं गया नहीं हूँ, लाइक एक्सप्लोर वो चीजें करी नहीं है। दूसरे कॉलेज ओके में अभी कॉम्पिटिशंस और ये सब में गया हुआ हूँ। ओके, बट जैसे फेस्ट हो गया, ये वन ऑफ द थिंग्स है जो कि यहाँ पे आने से बहुत ही ज्यादा लाइक फन चीज होती है। तो ऑलराइट। इसलिए आना बहुत ही बढ़िया चीज है यहाँ पे। हाँ चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच प्रशांत फॉर गिविंग योर टाइम। और अभी तुम क्लासरूम से ही बात कर रहे हो शायद एसआरसीसी में, राइट? हाँ हाँ, यहाँ पे बिकॉज लाइक जितना भी बड़ा कॉलेज है तो सरकारी कॉलेज नहीं है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया प्रशांत, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड वैल्यूएबल टिप्स फॉर द स्टूडेंट्स। विल श्योरली बी कनेक्टिंग यू इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच, थैंक बाय यू, बाय। बाय बाय प्रशांत। बाय।